तो दोस्तों ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा करोड़ ऑक्शन में मिल गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये काम करेंगे 2025 में? बढ़िया, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हर एक टीम के ऐसे खिलाड़ी बताऊंगा जिन्हें ज्यादा करोड़ मिल गए, क्या वो उतना बढ़िया काम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। तो इन्होंने जो सबसे महंगा ऑक्शन में खिलाड़ी खरीदा वो है ईशान किशन, 11 करोड़ 25 लाख में खरीदे हैं। साफ साफ सी बात है दोस्तों, एक विकेट कीपर बैट्समैन इनको चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनको क्यों खरीदा ये सवाल अभी भी आपके मन में होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनको ना एक मिडिल ऑर्डर में जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर की जरूरत थी। ऋषभ पंत के पीछे दोस्तों मेरे हिसाब से 21 करोड़ तक चले गए थे। तभी मुझे समझ में आ गया था कि इनको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर सके, जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सके, और ईशान किशन के रूप में उन्होंने वो ले लिया। ऋषभ पंत तो इनको नहीं मिले क्योंकि वो ओवर द बजट चले गए थे। अब उनके पीछे अगर ये मेरे हिसाब से जो है 21 करोड़ तक जा सकते हैं, तो फिर इनके लिए तो 11 करोड़ बहुत कम हो गए ना। मुझे ऐसा लग रहा था ईशान किशन को ज्यादा मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम मिल गए। अब दोस्तों ये वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ईशान किशन को इतने ज्यादा करोड़ सनराइजर्स हैदराबाद ने दिए। हाँ, और ये इनके एक्सपेंसिव खिलाड़ी है ऑक्शन के। और हेनरी क्लासन भी वैसे ही है दोस्तों, उनको 23 करोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, प्लस दोस्तों उनके पास एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी ये है दोस्तों कि स्पिन हीटर वो बहुत तगड़े हैं। इंडिया के अंदर रह के इंडिया की खिलाड़ी जो है स्पिन को बढ़िया नहीं खेलते, लेकिन ये बंदा जो है साउथ अफ्रीका से आता है और स्पिन को इतना ज्यादा लगाता है। युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन ऐसे स्पिनर्स को ये छक्के लगाता है। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ द हेनरी क्लासन, जिसकी वजह से इनको जो है 23 करोड़ देने ही पड़े। बाकी आप आंकड़े जो है स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे 2024 के इनके, मतलब साउथ अफ्रीका के लिए भी और आईपीएल के भी। तो मुझे ऐसा लगता है जिस क्वालिटी की वजह से इनको रिटेन किया गया है वो क्वालिटी इनको आईपीएल 2025 में दिखानी है, और वो दिखाएंगे भी। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता ओवर द बजट कोई खिलाड़ी इस टीम के ओर से हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिन्होंने सबसे महंगा ऑक्शन के इतिहास का खिलाड़ी खरीदा, यानी कि ऋषभ पंत की। तो देखिए 27 करोड़ में जो है ऋषभ पंत को खरीदा गया। मेरे हिसाब से अच्छा फैसला, क्योंकि देखिए जब आप एक विकेट कीपर बैट्समैन खरीदते हैं, वैसे भी संजीव गोयनका ने कहा था कि हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो दोस्तों दबाव में खेल सके, और दोस्तों कितना भी दबाव हो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो तगड़ी रहे, वो मैचेस जिताने का दम रख सके। तो ऋषभ पंत ऐसे ही खिलाड़ी है दोस्तों, वो चाहे कितना भी दबाव हो वो सहन करते हैं, जिताने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो ऋषभ पंत के पीछे ऑल आउट गई है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स, और वो इसी की वजह से गई है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से जो है इतने ज्यादा तो मिलने ही वाले थे इनको, बिकॉज विकेट कीपर है, कैप्टन है, बैट्समैन अच्छा है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर काफी ज्यादा कम मिलते हैं। तो ऐसे में इनको ज्यादा करोड़ मिलने ही वाले थे। तो ये वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनको ज्यादा मिला, कि ये जो है दबाव में बहुत ज्यादा खेलते हैं। और उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे जो क्वालिटी अच्छी लगती है ऋषभ पंत में वो ये है कि वो दबाव में खेलते हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की कुछ बातें की थी फाइनल की, जिसकी वजह से वो इंप्रेस हुए थे इनसे, तो इनको उन्होंने खरीद लिया। बाकी निकोलस पूरन को इन्होंने 21 करोड़ रिटेंशन के वक्त दिए। अब देखिए दोस्तों, निकोलस पूरन जो है वो क्वालिटी तो लाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 17-16 करोड़ में अगर मना लेते तो सही रहता। बिकॉज ऑफ देखिए ये हिटर तो है और फिनिशर भी अच्छे हैं, लेकिन अब इनका काम फिनिशिंग नहीं होगा क्योंकि डेविड मिलर इस टीम के पास मौजूद है। तो शायद मेरे हिसाब से निकोलस पूरन जो है इस साल दोस्तों एक्सपेक्टर के तौर पर खेल सकते हैं, क्योंकि अगर वो चलेंगे तो मैचेस जिताएंगे ही। और मेरे हिसाब से इनके जैसा मिडिल ऑर्डर किसी का है भी नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत, डेविड मिलर, निकोलस पूरन दोस्तों बहुत तगड़े हैं। तो शायद इनको एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इतने करोड़ दिया, वो हो सकता है कि ऋषभ पंत अगर नहीं मिलेंगे तो हम इनको कैप्टन बनाएंगे, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं रही है। तो शायद कहीं ना कहीं जो है ओवर स्पेंड दोस्तों निकोलस पूरन पे हो गया है इस सीजन। अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 3 खिलाड़ी की, जो कि होने वाले हैं वेंकटेश अय्यर, यानी कि टीम की बात करते हैं केकेआर की। अब इनको 23 करोड़ 75 लाख दिए हैं, और ये अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला कि इनको क्यों दिए गए हैं। बिकॉज इनको तो शायद कैप्टन नहीं बनाएगी ये टीम, क्योंकि शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उतना बढ़िया इनका फॉर्म नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि अजिंक्य रहाणे इनके पास मौजूद है। अब इस पर मैंने एक बढ़िया वीडियो बना दिया है, उसको जरूर देख लेना आप। अब 23 करोड़ 75 लाख जब आप एक खिलाड़ी को देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सोचा होगा कि एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग करेंगे, लेकिन बॉलिंग उतनी तगड़ी रही नहीं है इस सीजन। तो शायद मेरे हिसाब से जो है अब इनसे बैटिंग बहुत बढ़िया कराई जाएगी। और दोस्तों अब ये कैप्टन नहीं बनेंगे शायद, लेकिन इतने ज़्यादा करोड़ दे दिए तो शायद इनको ऑलराउंडर के हिसाब से ही दिया होंगे। और प्लस दोस्तों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, काफ़ी ज़्यादा कम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस ऑक्शन में थे, और ये जो है केकेआर के लिए ही खेलेंगे। इन्होंने ऑक्शन से पहले ही ट्वीट कर दिया था, तो शायद केकेआर ने इसकी वजह से भी इनको खरीदा होगा। इतना बड़ा रीज़न तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक ही रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इनको खरीदा, वो है लॉयल्टी, कि इनको जो है लॉयल्टी दिखानी थी केकेआर के लिए। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद इनको कैप्टन बनाने का भी प्लान हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि ऑलराउंडर थे इसीलिए इनको लिया गया है। बाकी कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा करोड़ फिर एक खिलाड़ी को आप क्यों ही देंगे।
अब बात करें यहाँ पे नंबर 4 की, तो वो है दोस्तों आरसीबी की टीम। जॉश हेजलवुड की बात की जाए दोस्तों, तो जॉश हेजलवुड को 12 करोड़ 50 लाख मिले हैं और ये दोस्तों सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी है इस टीम में, क्योंकि विराट कोहली को 21 करोड़ मिले हैं। तो उनके बारे में तो ज़्यादा बात यहाँ पे मैं करूँगा नहीं, क्योंकि वो किंग कोहली है, उनको कितने भी करोड़ दीजिए वो आपको क्वालिटी ही देंगे। जॉश हेजलवुड की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अच्छे बॉलर है, बहुत बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं, जहाँ टप्पा कहेंगे वहाँ टप्पा डाल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ पेस और क्वालिटी ऑफ स्विंग अटैक लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 12 करोड़ अच्छे रहे इनके लिए, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ियों को मिलते हैं जो इंजर्ड ही रहते हैं, तो कम से कम ये इंजर्ड नहीं रहते उतने ज़्यादा। तो जॉश हेजलवुड इंजर्ड तो रहता है, लेकिन आईपीएल में बढ़िया फॉर्म दिखाते हैं, तगड़ा फॉर्म दिखाते हैं और एक जो है मन लगा के मैच खेलते हैं कि नहीं इनकी विकेट्स लेनी है और इनको जो है मैच जितानी है। तो जॉश हेजलवुड एक अच्छे खिलाड़ी है। कहीं ना कहीं आपको अच्छे बॉलिंग पे इन्वेस्ट करना था, तो मेरे हिसाब से आपने जॉश हेजलवुड पे क्या वो गलत बात नहीं की आपने। तो आरसीबी ने एक अच्छी बात की है और बाकी 21 करोड़ इन्होंने दिए हैं विराट कोहली को, जो कि तगड़े फॉर्म में ही रहते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात मैं करूंगा ही नहीं। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टीम की, जो है दोस्तों पंजाब किंग्स। अब इस टीम ने बहुत ही ज़्यादा करोड़ दे दिए हर एक खिलाड़ी को, लेकिन कुछ खिलाड़ी आपको बताता हूँ जिनको इतने ज़्यादा करोड़ क्या मिलने चाहिए थे। अब देखिए श्रेयस अय्यर की बात की जाए दोस्तों, तो 26 करोड़ 75 लाख जब आप इनको दे देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको सवाल आता है कि क्या ये ट्रॉफी जिताएंगे। बिकॉज पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जिनके पास अगर आप सोना भी दे दो तो भी ये ट्रॉफी नहीं जिताएंगे, लेकिन इस साल चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ऐसे कैप्टन है दोस्तों जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को जो है हर्ष से फर्श तक का लाने का काम जो है किया था। बस दोस्तों फाइनल नहीं जीत सके वो एक अलग बात है, लेकिन केकेआर को तो इन्होंने फाइनल जिता ही दिया लगभग 10 साल के बाद मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो है पंजाब किंग्स का फॉर्म अच्छा रहेगा। और इनको इतने ज़्यादा करोड़ क्यों मिले, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकी कैप्टन क्वालिटी बहुत तगड़ी है। ये कैप्टन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कहीं ना कहीं ये गेम को समझते हैं और कंडीशन के हिसाब से बॉलर्स लगाते हैं, बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं और एज ए कैप्टन इनका फॉर्म बहुत बढ़िया रहता है। तो इसकी वजह से इनको ज़्यादा मिला और पंजाब किंग्स ऐसे ढूंढ भी रही थी कि इंडियन कैप्टन चाहिए जो तगड़ा फॉर्म दिखा सके, और अब जो है उनको वो मिल गया है, इसकी वजह से इनको ज़्यादा मिले। और ऑक्शन से पहले हमें पता था कि श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत इनको ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज ऑफ कैप्टन क्वालिटी। बात करें यहाँ पे और 2 खिलाड़ियों की जिनको 18 करोड़ मिला है, तो एक स्पिन डिपार्टमेंट में खेलेंगे जो युजवेंद्र चहल होंगे और एक अर्शदीप सिंह, जिनको मेरे हिसाब से जो है पेस अटैक में संभाला जाएगा। अब आप इनको जो है रिटेन भी कर सकते थे अर्शदीप सिंह को 16 या 17 करोड़ में, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था, आरटीएम यूज़ किया गया है उन पे। और मेरे हिसाब से जो है युजवेंद्र चहल भी बेटर ऑप्शन रहे, क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी अगर क्वालिटी दे रहा है सीजन में, तो इतने ज़्यादा करोड़ तो उनको मिलने ही वाले थे। हैदराबाद भी इनके पीछे जो है हाथ धो के पड़ गई थी, क्योंकि उनको भी एक स्पिनर की ज़रूरत थी। तो अमूमन हम यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ जो है ऐसे खिलाड़ियों को मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी कम है और क्वालिटी ज़्यादा है। तो युजवेंद्र चहल ने हर सीज़न ये बताया है कि मैं एज ए स्पिनर एक तगड़ा बॉलर हो, तो उनको तो देने ही थे इतने ज़्यादा करोड़। बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि होने वाली है गुजरात टाइटंस। अब इस टीम ने जो है ज़्यादा इन्वेस्ट किसी के ऊपर नहीं किया, रशीद खान को 18 करोड़ दिया, लेकिन दोस्तों वो युजवेंद्र चहल की तरह ही है, तगड़े स्पिनर है दोस्तों और उनको तो देना ही था, और प्लस वो बैटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया करते हैं। अब दोस्तों 15 करोड़ जो है जॉस बटलर को दिए, मेरा सबसे ठीक ठाक किया, क्योंकि जॉस बटलर जो है बहुत ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी है और जिस दिन चल जाते हैं ना उस दिन आपको मैच ही जिता के देंगे। और केकेआर राजस्थान रॉयल्स का हमने लास्ट ईयर मैच देखा था ईडन गार्डन्स के ऊपर, ये फिनिशर का भी काम कर देते हैं अगर ये फॉर्म में रहते हैं, तो यही इनकी तगड़ी बात है। इसकी वजह से इनको 15 करोड़ 75 लाख मिले हैं दोस्तों इस सीजन, और तगड़ा फॉर्म रहता है इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसके टीम की। सीएसके टीम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नूर अहमद को इन्होंने 10 करोड़ दिए, इससे अच्छा जो है ये फास्ट बॉलर ले सकते थे जो 12-13 करोड़ में भी आ सकता था। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा इनके पास मौजूद थे, एक आध यंगस्टर स्पिनर ले लेते, उनको बनाते तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन नूर अहमद जैसे ओवरसीज खिलाड़ी के ऊपर 10 करोड़ इन्होंने लगा दिया। स्पिनर अच्छे है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फास्ट बॉलिंग में फिर इस टीम के पास अब दिक्कत रह गई। तो कहीं ना कहीं ओवर स्पेंट मुझे ऐसा लगता है नूर अहमद पे कर दिया इस टीम ने। तगड़े स्पिनर है, मिलने भी चाहिए थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास स्पिनर थे तो आप फास्ट बॉलिंग की ओर जा सकते थे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में इनके पास वो बॉलर नहीं है जो दोस्तों हर एक मैच में विकेट निकाल के दे, और प्लस दोस्तों एक्सपीरियंस बॉलर हो। तो दोस्तों मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज ऐसे किसी बॉलर को देखा जा सकता था इनकी जगह, लेकिन नूर अहमद भी बेटर ऑप्शन है। केएल राहुल की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो इन्होंने ज़्यादा करोड़ किसी को नहीं दिए दोस्तों, कम से कम करोड़ में ना अच्छे अच्छे खिलाड़ी ले लिए। मिचेल स्टार्क को 11 करोड़ दिए, केएल राहुल को 14 करोड़ दिए। केएल राहुल की अगर बात करूं मैं दोस्तों, देखिए इनको मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन क्यों नहीं मिले, क्योंकि इनका फॉर्म उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है। और अक्षर पटेल को शायद कैप्टन बनाने का मन था दिल्ली कैपिटल्स का, लेकिन अब केएल राहुल जो है उन्होंने खरीद लिया है, तो शायद वो ही कैप्टन बनेंगे। और दोस्तों किसी और को ज़्यादा करोड़ नहीं दिया है, मेरे हिसाब से जो है बजट के हिसाब से इन्होंने खिलाड़ियों को खरीदा है, और केएल राहुल भी वैसे ही है। इनका जो अभी के लिए फॉर्म
फॉर्म है उस हिसाब से तो 14 करोड़ इनके लिए बेस्ट कीमत है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टीम की, जो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये टीम में मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी दिख रही है। सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी खरीदा है वो जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की अगर मैं बात करूं तो 12 करोड़ 50 लाख में इनको खरीदा, लेकिन दोस्तों ये ऐसे खिलाड़ी है जो 12 महीने में 8 महीने इंजर्ड ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्की तो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है। और इनकी रिप्लेसमेंट फिर आप किसे लेंगे, वो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो खिलाड़ी जो है मतलब बिके नहीं है, उनमें भी आपको ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जोफ्रा आर्चर नई गेंद से बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंजर्ड हो जाते तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो सकती है इस टीम को। और किसी को और जा सकते थे आप, जैसे ट्रेंट बोल्ट को ही वापस ले लेते हैं, जॉश हेजलवुड मौजूद थे, काफ़ी सारे गिराड क्वाइटजी मौजूद थे, इनको जो है आप ले सकते थे कम से कम करोड़ में, और 2 पेसर्स आप बिठा सकते थे 12 करोड़ में, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि ये इंजर्ड बहुत ज़्यादा रहता है, वरना अगर ये चल जाते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी इन्होंने जो रिटेंशन में दिए थे संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़, वो तगड़ा रहा क्योंकि वो ओपनर बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्रुव जुरैल को जो 14 करोड़ दिए वो मुझे कहीं ना कहीं हटका, क्योंकि देखिए ध्रुव जुरैल जो है उनकी जगह आप किसी को भी ले सकते थे ऑक्शन में, या उनको ही बैक करते तो इतने ज़्यादा करोड़ उनको मिलते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या मतलब 9-8 करोड़ में उनको आप वापस ले सकते थे। अब अगर दोस्तों लास्ट टीम की बात करें तो वो है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने लगभग जो है अपने कीमत के हिसाब से और जिस खिलाड़ी को जितनी कीमत मिलने चाहिए थे वही खिलाड़ी खरीदे हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को इन्होंने 12 करोड़ 50 लाख दिए, और इससे भी ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से इन्होंने रिटेंशन में दे दे। जो दोस्तों इनके रिटर्न खिलाड़ी हुए ना, उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों वो क्वालिटी लाते हैं और जिस खिलाड़ी को जितने मिलने चाहिए थे उतने उनको मिल ही गए। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम रही दोस्तों जिन्होंने ज़्यादा करोड़ किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिए हैं। ट्रेंट बोल्ट को देने का रीज़न ये है क्योंकि जब बुमराह और ट्रेंट बोल्ट साथ में होते हैं तो फिर सामने वाली टीम जो है वो कांपती है, क्योंकि ये जो है बहुत खतरनाक बॉलर है दोनों के दोनों। पावर प्ले के बेस्ट बॉलर्स अगर किसी टीम के पास है इस साल तो वो है दोस्तों मुंबई इंडियंस। दीपक चहर को भी इन्होंने लिया, उनको भी 9 करोड़ दिए, लेकिन उनको वो चाहिए थे। तो ये थे वो दोस्तों कुछ खिलाड़ी जिनको बहुत ज़्यादा करोड़ जो है इस साल के ऑप्शन में भी मिले, और कुछ रिटेंशन वाले खिलाड़ी बता दिए क्या उनको उतने ज़्यादा करोड़ मिलने चाहिए थे। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया कंटेंट था, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा यह कंटेंट, और मुझे जो है कमेंट करके आप ज़रूर बताना दोस्तों कि किस खिलाड़ी को जो है ओवर द बजट मिल गया, मतलब ज़्यादा करोड़ मिल गया, ऐसा कहने का मतलब है मेरा, और किस खिलाड़ी को कम मिलने चाहिए थे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।